Hello dear students, welcome back to another lecture and I know वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है तो उसका रीज़न ये था कि मैं ट्रैवल कर रहा था तो इसी वजह से वीडियो नहीं आ पाया। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी कवर किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और आज हमारा तीसरा टाइप है, दैट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एग्जाम्पल एक से समझाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि ये बस में एक रो है और यहाँ पे 2 सीट्स हैं, यहाँ पे 2 सीट्स हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक बंदा बैठा है, लेट्स से ए, यहाँ पे एक बंदा बैठा है बी, और इसमें एक ही बंदा बैठा है, दैट्स सी। मान लीजिए कि ये सी एंड बी जो है ये आपस में फ्रेंड्स हैं। तो ये सी इस ए को कहता है कि सिंस आई नो बी, तो मुझे बी के पास आना है, आप मेरी सीट पे आ जाओ। तो सी ए की जगह ले लेता है, तो हमारा जो यहाँ पे सी आया ए की जगह, बी अपनी ही जगह, और ए जो है वो अलग। तो इस एग्जाम्पल में सी ने ए को डिस्प्लेस किया। तो इसी तरह से होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपली क्या होता है कि एक एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट। तो एक एलिमेंट ने डिस्प्लेस किया दूसरे एलिमेंट को। अब कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element। तो बहुत ही सिंपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है इन ए केमिकल रिएक्शन। कौन सा किसको डिस्प्लेस करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी, कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करता है। एग्जाम्पल, वी हैव कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको ऐड करते हैं हम जिंक। कॉपर सल्फेट को ऐड किया जिंक। नाउ जिंक जो है इट्स मोर रिएक्टिव, और ये कॉपर जो है इट्स लेस रिएक्टिव। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपली क्या होगा, ये मोर रिएक्टिव इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। तो जब ये इसको डिस्प्लेस करेगा, CuSO4 की जगह वहाँ पे बनेगा ZnSO4 और Cu अलग जाएगा। सेम एज हियर, ये मानो आप Cu, ये मानो आप SO4 और ये मानो आप जिंक। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ बनेगा जिंक सल्फेट और कॉपर अलग से निकलेगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। अगेन मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के साथ, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, यहाँ बनेगा MgSO4 प्लस Cu। तो मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो दैट सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं, तो इतना ही है। एक और एग्जाम्पल इसकी हम देख सकते हैं, Mg प्लस ट्वाइस HCl, ये मैंने बैलेंस करके रिएक्शन की है। इट गिव्स MgCl2 प्लस H2। तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इसने क्या किया, इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और यहाँ बन गया MgCl2 और हाइड्रोजन अलग हो गया। तो दैट्स डिस्प्लेसमेंट। इसी में एक और रिएक्शन आती है, दैट वी कॉल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, लेट्स टेक अ सिमिलर एग्जांपल। एक बस का रो है, इसमें टोटल 4 सीट्स है अलग अलग, ए और बी आपस में बैठे हैं और सी एंड डी बैठे हैं। तो व्हाट वुड हैपन इज कि सी ए की जगह आएगा, ए सी की जगह आएगा। तो जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा सी बी और ए डी। और इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो आप ए और लेट्स से सी और बी फ्रेंड्स हैं और ए और डी फ्रेंड्स हैं। अब इनकी सीट जो है अलग अलग आ गई, तो इनने आपस में अरेंजमेंट किया और सी बी का फ्रेंड था तो वो उसके पास आ गया और ए डी के पास चला गया। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है, बट डिस्प्लेसमेंट दो बार हुआ। कैसे दो बार हुआ, पहले सी ने ए को रिप्लेस किया और ए ने सी को रिप्लेस किया। तो डिस्प्लेसमेंट में सिंपली क्या हो रहा था कि एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा था। मतलब लेट्स से ये दो एलिमेंट्स थे ए बी, यहाँ पे एक ही एलिमेंट था सी और सी इस ए को डिस्प्लेस कर रहा था। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस हो रहा है, पहले सी ए को डिस्प्लेस कर रहा है और ए भी डिस्प्लेस कर रहा है, वो सी की जगह ले रहा है। तो दैट्स इट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि उसमें एक्सचेंज ऑफ आयोन्स होता है, ऑफ आयोन्स। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो बार हो रहा है, ट्वाइस। ये डिस्प्लेसमेंट दो बार कैसे हो रहा है, इसी एक्सचेंज ऑफ आयोन्स की वजह से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप समझ पाओगे। AgNO3, इट्स सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को हम ऐड करेंगे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे बन जाता है हमारे पास AgCl, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ठीक, एक एग्जाम्पल है। अब आप देखो Ag दैट सिल्वर एक आयन है और ये नाइट्रेट आयन है, दैट सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम एक आयन है, क्लोरीन एक आयन है, बिकॉज इट्स बेसिकली Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Na एक आयन है, क्लोरीन दूसरा आयन है, दैट सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे हुआ क्या, Ag रिप्लेस्ड Na, तो ये आयन यहाँ पे चला गया और उसने AgCl बनाया, और ये आयन जो है वो यहाँ पे आ गया, उसने NaNO3 बनाया। तो दो आयन जो है वो आपस में एक्सचेंज हो गए, Ag गया Na की जगह, Na आया Ag की जगह। और पॉजिटिव आयन से दोनों, Na भी पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो इट्स ट्रू बोथ वेज। या तो हम ये भी बोल सकते हैं NO3 ने इस NO3 नेगेटिव है, उसने यहाँ से इस नेगेटिव आयन को डिस्प्लेस किया, और Cl नेगेटिव है, उसने यहाँ से इस आयन को डिस्प्लेस किया। या वाइस वर्सा, पॉजिटिव के लिए भी Ag पॉजिटिव था, उसने यहाँ से पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस किया, ये यहाँ से पॉजिटिव था, इसने यहाँ से पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस किया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज सिंपली इट्स नथिंग, इट्स एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है। एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ और दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये इसकी जगह ले लेता है, ये इसकी जगह ले लेता है। एक और एग्जांपल से समझेंगे और ये टॉपिक इसी के साथ ख़त्म। BaCl2 बैरियम क्लोराइड, BaCl2 इट्स बैरियम क्लोराइड, प्लस इसको हम ऐड करेंगे सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक, सो व्हाट इट गिव्स, देखो ये तो गैस से भी पता चल जाएगा कि ये क्या दे रहा है। Ba इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस पॉजिटिव, दिस नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट दो बार होगा। दो बार कैसे होगा, Ba इसको डिस्प्लेस करेगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा। तो मतलब Ba अब जाएगा SO4 के पास, वो बन जाएगा बैरियम सल्फेट, BaSO4। और सोडियम जो है वो क्लोरीन के पास आ जाएगा, वो बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। और हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव की जगह लेता है, नेगेटिव नेगेटिव की जगह लेता है। ये नहीं हो सकता कि बैरियम जाएगा SO4 की जगह, ये नहीं हो सकता पॉजिटिव, क्योंकि ये फिर पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो दिस इज बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट्स ऑलमोस्ट सेम। तो दैट्स इट। और एग्जाम्पल ऑलमोस्ट यही आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। Now we have oxidation and reduction reaction.
बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन, समथिंग रिलेटेड टू ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो तो उसको बोलते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। वाइस वर्सा हम क्या बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये भी ऑक्सीडेशन ही होता है। देखो ऑक्सीडेशन की बेसिक दो डेफिनेशंस हैं। अगर ये लेट्स से कोई एलिमेंट है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो हम बोलेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। लेकिन खाली ऑक्सीजन ऐड नहीं होना, अगर इसमें से हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया तब भी बोलेंगे इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। रिडक्शन रिएक्शन में क्या है? इसका उल्टा, यहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी चीज में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया तो हम बोलेंगे उसकी रिडक्शन हुई है। या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखो एक चीज है उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, हम बोलेंगे उसकी ऑक्सीडेशन ऐड हुई, उसमें उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। एक चीज है उसे हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो तब भी बोलेंगे उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। रिडक्शन, किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो उसकी रिडक्शन हुई। या अगर उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव किया तब भी बोलेंगे उसकी रिडक्शन हुई है। और लेट्स से हमने किसी चीज की ऑक्सीडेशन करनी है, लेट्स से ए कोई सब्सटेंस है, इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन करना मतलब है इसको ऑक्सीजन ऐड करना। जो चीज इसमें ऑक्सीजन ऐड करती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो चीज रिडक्शन करवाती है उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल सी एग्जांपल है, कोई सब्सटेंस है, हमें उसकी ऑक्सीडेशन करनी है, तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या करना है? हमें उसमें ऑक्सीजन ऐड करना है। अब ऑक्सीजन खुद से आ नहीं सकता, जो चीज उसे वो ऑक्सीजन देगी उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर किसी चीज की रिडक्शन करवानी है, मतलब उसमें क्या करना है? हमें उसमें हाइड्रोजन ऐड करना है। और जो चीज वो हाइड्रोजन उसको देगी, क्योंकि लेट्स से ए कोई सब्सटेंस है, इसमें मुझे लेट्स से हाइड्रोजन ऐड करना है रिडक्शन के लिए। अब कोई चीज होगी ना जो उसको हाइड्रोजन देगी, तो वो चीज जो है दैट्स रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपली ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, इट्स सिंपल। ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा। रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या ऑक्सीजन रिमूव होगा। और जो चीज ऑक्सीजन देगी इस ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और जो चीज देगी हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड करने के लिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे हम। और एक चीज़ आपको याद रखनी हमेशा कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, दे ऑलमोस्ट ये जो है ये दे हैव टुगेदर होती है ये रिएक्शंस। मतलब अगर एक चीज़ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो दूसरी चीज़ से ऑब्वियसली वो रिमूव होगा। देखो मैंने लेट्स से ये चीज़ है और ये चीज़ है, इसमें लेट्स से ऑक्सीजन है और इसमें नहीं है। अब ये चीज़ इसको ऑक्सीजन दे रही है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ मतलब इसकी हुई ऑक्सीडेशन, और इससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ मतलब इसकी हुई रिडक्शन। तो दे ऑलमोस्ट हैपन टुगेदर। और जब ये एक साथ होते हैं तो हम उनको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन इज सिंपल कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही है। देखो इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है मतलब इसमें ऑक्सीजन को ऐड करना है। ये चीज़ में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, इससे ऑक्सीजन को रिमूव करना है और उसको ऐड करना है ताकि इसकी ऑक्सीडेशन हो।
अब इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसकी हुई ऑक्सीडेशन, लेकिन इससे तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ ना, जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो रिडक्शन हुआ है, मतलब इसकी रिडक्शन हुई, और इसको इन कॉम्बिनेशन में हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको बेसिक। CuO प्लस H2, इसको हीट देंगे। देखो यहाँ पे बनता है Cu प्लस H2O। अब आप पूरा देखना, हाइड्रोजन पहले खाली था H2, इसमें ऐड हुआ ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब इसकी हुई ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीजन इसको किसने दिया? CuO ने, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इसी ने इसको ऑक्सीजन दिया, इसकी ऑक्सीडेशन हुई। ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन नहीं है, जब ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो इसको बोलेंगे हम, इसमें हुई है रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इस टाइम? H2, क्योंकि इसी ने रिमूव किया ऑक्सीजन। सिंपल था, दो चीजें मैंने मिक्स की और नई दो चीजें बनी। अब किसकी ऑक्सीडेशन हुई है? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है या हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। किसकी रिडक्शन हुई है? जिसमें या तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है या तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। यहाँ पे कॉपर के साथ था पहले ऑक्सीजन, यहाँ पे देखा तो ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसकी रिडक्शन हुई है। हाइड्रोजन पहले अकेला था, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसकी हुई है ऑक्सीडेशन। और इस हाइड्रोजन को जिस चीज़ ने ऑक्सीजन दिया वो था ये कॉपर ऑक्साइड, तो ये बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे। और ये जो रिएक्शन है इट्स ए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हुई और रिडक्शन भी हुई। एक और एग्जांपल, H2S प्लस Cl2, ये बनाता है सल्फर प्लस ट्वाइस HCl। अब आप देखना, ये क्लोरीन था, जब क्लोरीन यहाँ पे आया तो इसको ऐड हुआ हाइड्रोजन। वेन एवर देर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं रिडक्शन, मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है। क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हुआ तो इट्स रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन जब ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे ये रिडक्शन हुई। यहाँ पे सल्फर में ऑलरेडी इसके पास हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ। जब ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो H2S की ऑक्सीडेशन हुई और उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, लेकिन क्लोरीन की रिडक्शन हुई क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इसको बोलेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन कराता है। किसकी ऑक्सीडेशन हुई? H2S की। और ऑक्सीडेशन की किसने? मतलब Cl2 ने, क्योंकि Cl2 ने हाइड्रोजन अपने पास, क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन अपने पास लिया और उससे हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, मतलब Cl ने इसकी ऑक्सीडेशन की। और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे है H2S। ये क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि
इसी ने इसको हाइड्रोजन दिया, मतलब इसी ने इसकी रिडक्शन करवाई। तो दिस इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अब हमें इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो है वो है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पढ़नी है, और इसकी दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। वन इज कोरोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा है रैंसिडिटी। तो ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है जो हम कल कवर करेंगे। तो अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वी आल्सो प्रोवाइड 1-to-1 डाउट क्लियरिंग क्लासेस। उसके लिए हमारी ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।